नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुकुलम। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। सितंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने बुध और सूर्य आपकी राशि को सक्रिय करेंगे, जबकि गुरु आपके लाभ भाव में और राहु आपके प्रतियोगिता वाले भाव में स्थित रहेगा। इसलिए यह महीना आपके लिए नौकरी, करियर, आय, प्रतियोगिता, विवाह और स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आ सकता है। आज हम विस्तार से जानेंगे नौकरी में प्रमोशन होगा या बदलाव, व्यापार में लाभ कितना मिलेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम और विवाह में क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखें और सितंबर की कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है। और अंत में जानेंगे कन्या राशि के विशेष ज्योतिषीय उपाय। ध्यान रखें, यह राशिफल कन्या चंद्र राशि के आधार पर सामान्य गोचर फल है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली, लग्न दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कन्या राशि सितंबर 2026 का मुख्य गोचर के बारे में। तो गुरु जो है कर्क राशि में 11वें भाव पर है, शनि मीन राशि में वक्री है 7वें भाव पर, राहु कुंभ राशि में 6ठे भाव पर स्थित है, केतु सिंह राशि में 12वें भाव पर स्थित है। सितंबर का मुख्य विषय रहेगा आय, नौकरी, प्रतियोगिता, साझेदारी और स्वास्थ्य। बात करते हैं गुरु के 11वें भाव की। आय, लाभ, बड़े संपर्क, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। आर्थिक दृष्टि से अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है। पुराने इन्वेस्टमेंट या पेंडिंग पेमेंट से लाभ मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए क्लाइंट मिल सकते हैं। गुरु की दृष्टि तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर है। कम्युनिकेशन, एजुकेशन, प्रेम, संतान और मैरिज को सपोर्ट मिलेगा। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि विवाह और पार्टनरशिप के लिए सकारात्मक है। शनि जो कि आपके 7वें भाव में स्थित है, विवाह, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का भाव है। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में पेशेंस रखें। विवाहित लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। शनि यह सिखाता है कि सच्चे संबंध समय की प्रतिष्ठा में टिकते हैं। पुराने समय दोबारा सामने आ सकता है। गुरु जो कि आपकी 6ठे भाव में है, नौकरी, कंपटीशन, रोग, ऋण और विरोधियों का भाव है। कॉम्पिटिटर्स के आगे निकलने की शक्ति बढ़ेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स समझने की क्षमता बढ़ेगी। और हेल्थ और रूटीन में लापरवाही ना करें। ऋण लेने से पहले पूरी प्लानिंग करें। केतु जो कि आपके 12वें भाव में है, अकेले रहने की इच्छा बढ़ सकती है। आध्यात्मिकता और मेडिटेशन में रुचि बढ़ सकती है। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर बन सकते हैं। नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें। शुक्र भाव का प्रभाव, तो 2 सितंबर को शुक्र तुला भाव में प्रवेश करेगा। कन्या राशि में दूसरा भाव सक्रिय होगा। धन, परिवार और वाणिज्य से सुधार होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग से लाभ होगा। वाणिज्य में आकर्षण आएगा और बिजनेस में फायदा हो सकता है। बुध जो कि राशि का स्वामी है, 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। प्रथम भाव सक्रिय होगा। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में जाएगा और दूसरा भाव सक्रिय होगा। धन और फैमिली मैटर पर फोकस बढ़ेगा। सूर्य प्रथम भाव, 17 सितंबर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ सकती है। ऑफिस में आपकी बात को महत्व मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, दूसरों की बात भी सुने। मंगल जो कि करियर से लाभ तक, मंगल में शुरुआत में मंगल मिथुन राशि में रहेगा और करियर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। काम करने की एनर्जी बढ़ेगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। और 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश करेगा। इनकम, नेटवर्किंग और गेन में तेजी आएगी। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। महीने की शुरुआत में मंगल 10वें भाव को सक्रिय करेगा। काम तेजी से बढ़ेगा। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। जॉब चेंज के लिए इंटरव्यू या ऑफिस मिल सकता है। 7 सितंबर के बाद बुध आपकी राशि में आएगा। कम्युनिकेशन मजबूत होगी। 17 सितंबर के बाद सूर्य आपकी राशि में आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सरकारी और प्राइवेट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सितंबर का दूसरा भाग अच्छा रहेगा। व्यापार,
की बात करें तो गुरु 11वें भाव में स्थित है, क्लाइंट और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। 18 सितंबर के बाद मंगल 11वें भाव को सक्रिय करेगा, सेल्स और इनकम बढ़ेगी। पार्टनरशिप में शनि के कारण डिले हो सकती है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो गुरु और 18 सितंबर के बाद मंगल 11वें भाव को सक्रिय करेंगे, इनकम और ज्ञान की संभावना बढ़ेगी। पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं, नई इनकम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 11वें 12वें भाव में एक्सपेंस बढ़ सकते हैं और सेविंग और प्रायोरिटी दें। रिस्क, इन्वेस्टमेंट और खर्च से बचें। प्रेम और विवाह, गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर है, विवाह के लिए शुभ सपोर्ट मिलेगा। अविवाहित लोगों को अच्छा पर्सनल प्रपोजल आ सकता है। शनि 7वें भाव में वक्री है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। विवाहित लोगों को पार्टनर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल मैटर पर बातचीत करनी होगी। रिलेशनशिप में पेशेंस रखें। परिवार की बात करें तो 2 सितंबर के बाद शुक्र दूसरे भाव में आएगा, परिवार में कम्युनिकेशन बेहतर होगा। घर में शुभ चर्चा और धन के कारण फैमिली कंफर्ट बढ़ सकता है। अपनी वाणी एनालिसिस ना करें, कभी निकालने की आदत कम करें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। शिक्षा और संतान में बात करें तो गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर है, एजुकेशन के लिए अच्छा संकेत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, रिसर्च और एनालिसिस सब्जेक्ट्स में विशेष फायदा होगा। संतान की उपलब्धि में खुशी मिल सकती है। संतान की एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग पर खर्चा होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो राहु 6ठे भाव में है, जिससे कैपेसिटी मजबूत होगी। केतु 12वें भाव में है, जिससे मेंटल प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी। 7 सितंबर के बाद बुध आपकी राशि में है आएगा, मेंटल एक्टिविटी बढ़ेगी। ओवर थिंकिंग कम करें, नियमित वॉक, एक्सरसाइज और स्लीप रूटीन रखें। मंगल यानी कि गोचर भाव, महीने की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि में रहेगा, करियर में एनर्जी और काम में गति बढ़ेगी। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आएगा, इनकम, नेटवर्किंग और गेन बढ़ेगा। नए कॉन्टेक्ट से लाभ मिलेगा। अनावश्यक बहस और जल्दबाजी से बचें। 9 सितंबर 2026 की महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। धन, परिवार और वाणी के लिए अच्छा समय है। 7 सितंबर को बुध कन्या में प्रवेश करेगा और 17 सितंबर को सूर्य कन्या में प्रवेश करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश करेगा, इनकम और नेटवर्किंग में तेजी आएगी। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। धन और फैमिली मैटर में फोकस रखें। कन्या राशि के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो बुध के लिए हर बुधवार गणेश जी की पूजा करें, ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें और हरी मूंग की दाल का दान करें। शनि के लिए शनिवार को जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और राहु के लिए शनिवार को काले तिल का दान करें। अनावश्यक चिंता और नेगेटिव थिंकिंग से बचें। गुरु के लिए गुरुवार को पीली दाल का दान करें। और बात करते हैं रेटिंग की, तो सितंबर 2026 की कन्या राशि के ओवरव्यू रेटिंग की बात करें तो आपको करियर में मिलते हैं 10 में से 8.5, 8.5 और व्यापार में 10 इंटू 8.5 और धन में 10 इंटू 9 और प्रेम एवं विवाह में 10 में से मिलते हैं आपको 7.5, परिवार में 10 में से 8, शिक्षा में 10 में से 8.5 और स्वास्थ्य में 10 में से 7.5। ओवरऑल रेटिंग मिलती है आपको 10/8.5। तो कन्या राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए करियर और आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण महीना बन सकता है। गुरु 11वें भाव में आपकी इनकम और नेटवर्किंग को सपोर्ट कर रहा है। राहु 6ठे भाव में कंपटीशन में आपको मजबूत कर रहा है। बुध और सूर्य सितंबर के दूसरे भाव में आपकी राशि को सक्रिय करके कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। 18 सितंबर के बाद मंगल 11वें भाव में आकर इनकम और गेन के लिए नई ऊर्जा देगा, लेकिन शनि सप्तम भाव में होने के कारण रिश्तों और पार्टनरशिप में पेशेंस रखना जरूरी होगा। इस महीने का मंत्र है
मेहनत को रणनीति से जोड़िए, ऑफर को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप कन्या राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए ओम बुधाय नमः। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल एस्ट्रो गुरुकुलम को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में जानेंगे तुला राशि के सितंबर 2026 का वृश्चिक गोचर फल। जय श्री गणेश, जय गुरुदेव, धन्यवाद।